मर जाई। द्वारपाल का हो? तुम तो बहुत समझदार हो, कोई उपाय लगा लेना द्वारपाल, लेकिन मेरे जान को मत मारो द्वारपाल। बाबू उपाय न हो, उपाय तो बा हमारे पास, मगर तू राजा का लड़का हो, कहीं करवा कि ना करवा? कौन सा उपाय है द्वारपाल, मुझे बताओ, मैं जरूर करूंगा द्वारपाल। अपनी जान बचाने के लिए मैं वो उपाय जरूर करूंगा द्वारपाल, बताओ द्वारपाल। ठीक है बाबू, जब अपन जान बचाओ खातिर करवा तो हमके 300 रुपया दे दो। 300 रुपया दे दो, 200 के आंख ले, अब 50 रुपया का करेजा ले, अब 50 रुपया का बंटी बबली ले। देखिए द्वारपाल, मेरी हालत तो देख ही रहे द्वारपाल, मेरे पास तो इस समय कुछ रुपया मुझे मिला है द्वारपाल। तो हमारो हालत तो देखते हो बाबू, तब एक पैसा वाला का कर? नहीं द्वारपाल, रुक जाओ द्वारपाल, रुक जाओ। क्या तुझे पैसा मिलेगा तो मेरा जान छोड़ दोगे द्वारपाल? हाँ बाबू, तुम्हारी जान छोड़ दे, ये लिए कि तुम्हारी जान बच जाई, हमारी जान बच जाई। ठीक है द्वारपाल, मेरा हाथ खोलो, मैं तुझे भी पैसा दे रहा हूँ। मुझे 5 मिनट के लिए समय दो द्वारपाल, मैं तुझे जरूर पैसा दूंगा। चला 5 मिनट का समय देते बाबू, 5 मिनट से 1 मिनट अधिका भर तो तुरंत पैसा शुरू हो जाए। बाहरे मालिक, बाहरे भगवान, आज क्यों ने मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया मालिक। आज एगो राजा का लड़का भीख मांगने पर मजबूर हुआ भैया। ए दुनिया वालों, ए दुनिया के लोगों, आज मेरी जान की सलामती के लिए मात्र 300 रुपये का सवाल है। मेरी मदद करना दुनिया वालों, मेरी मदद करना। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार, बच्चों की चिलकारियों से गूंज उठे औलाद वालों, फूल फलो, औलाद वालों, फूल फलो, औलाद वालों, फूल फलो, औलाद वालों, फूल फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, दुआ है, औलाद वालों, फूल फलो, औलाद वालों, फूल फलो। मदद करो दुनिया वालों, मेरी मदद करो दुनिया वालों। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआ इस निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआ इस निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसको मिला है, जिसने दिया है जग में उसको मिला है। औलाद वालों, फूल फलो, औलाद वालों, फूल फलो। तेरा दिल बच्चों से भरा रहे, ये बात हमेशा हरा रहे।
घर बच्चों से भरा रहे, ये बागी हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी शोर हमेशा मचा रहे। भलाई के बदले भलाई के बदले भलाई मिला है औलाद वालों, फूले फलो औलाद वालों, फूले फलो। फूल फलो औलाद वालों, फूल फलो औलाद वालों, फूल फलो। द्वारपाल, ये लो द्वारपाल, ये सारा पैसा तुम ले लो द्वारपाल। ठीक है बाबू मुन्ना, अब तो मेरा जान छोड़ दोगे द्वारपाल। तो हर जान अवश्य छोड़ के जाती है बाबू। मरे गांव नगर में नहर की ओ पार रही है, ये पार मत यहाँ। ठीक है द्वारपाल, मैं इस राज्य में कभी नहीं आऊंगा द्वारपाल। बस मुन्ना हुई उम्मीद हो, नहीं तो तुम्हार भाई जान है कि दरबारी छोड़ के आयल हो तो यहाँ करे जा हमारा निकलवा ले। ठीक है द्वारपाल, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे एक बात कह के जा रहा हूँ द्वारपाल। कहा बाबू विक्रमादित्य? मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है द्वारपाल। हाँ हाँ, बात तो सही है। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई का ख्याल रखना द्वारपाल। ठीक है मुन्ना, तेरे भाई का ख्याल रखो। ठीक है द्वारपाल। मगर तुम्हारी भौजाई का ख्याल ना रखो, भले उम्र जो चली। ठीक है द्वारपाल, जाओ। अब मैं चलता हूँ, ये राज्य छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। इस राज्य में कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन बाहर मालिक, आज कौन दिन दिखा दो ना मालिक। बाहर समय के लोग आज इस समय को उन्हें मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। आज ऐसा समय आई कि हमरे साथ क्यों नहीं थे। मेरा भाई भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बाहर है भैया, बाहर है मेरे भाई। आज अपने आप से मुझे अलग कर दिया भैया। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय बोला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। बाहर समय, बाहर मेरे भाई, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते थे मेरे भाई। बंगला के 10 गो
होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। कहे के तो सभे के हुआ अपन कहाने वाला के कहे के तो सभे के हुआ अपन कहाने वाला के सुखवा तो सभे के हुआ सुखवा तो सभे के हुआ दुखवा बटाने वाला के कहेंगे तो सभे। डेगी डेगी ठेस लागल चल के हुके नहू पत्थरा के देखली जहां लागल चल के हुके नहू पत्थरा के देखली जहां कस के लजिया कस के लजिया रल भाई लोरवा पोछावे वाला के बा कहेंगे तो सब यहुआ अपन कहाने वाला के बा। महाराज की जय हो। हाँ महाराज, हाँ महाराज, अभी पता कर रहा हूँ महाराज।
पशु प्राणी की जय हो, यहाँ की राजन की जय हो। गुरुदेव के चरणों में भर्तरी का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो। कहिए गुरुदेव, कैसे आना हुआ? राजन, हाँ गुरुदेव। बस ऐसे ही गांव की फेरिया लगा रहा था और सोचा कि एक बार राजमहलों में जाकर राजन से भेंट कर लूं। गुरुदेव, यदि ऐसी बात रही महाराज तो आप मुझे बुलाए होते गुरुदेव, मैं चला खुद आया होता वहां। नहीं राजन, मेरा इच्छा था कि कम से कम एक बार राजमहलों में चला जाऊं। ठीक है गुरुदेव, तो कहिए गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, हाँ गुरुदेव। सेवा नहीं करना है, तुम्हारे लिए एक अमर फल लाया हूं। हमारे लिए अमर फल गुरुदेव? हाँ, आखिर इस अमर फल में ऐसी कौन सी खासियत है जो आप हमारे लिए लाए हैं गुरुदेव? अरे राजन, ये ऐसा अमर फल है जो खाएगा उस सदा के लिए अमर हो जाएगा। क्षमा करना गुरुदेव, तो इस फल को आप ही क्यों नहीं खा लेते हैं गुरुदेव? नहीं राजन, मैं तुम्हारा ही लिए लाया हूं ये। ठीक है गुरुदेव, जब आप हमारे लिए लाए हैं तो लाइए गुरुदेव, हम इसे खा लेंगे। इसे जरूर खा लेना। ठीक है गुरुदेव, मैं इसे खा लूंगा। ठीक है, मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूँ। गुरुदेव के चरणों में भर्तरी का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो। मैं चल रहा हूँ अपने कुटिया की तरफ। ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे दिल में। जानकी बैठे हैं मेरे दिल में। क्षमा करना गुरुदेव, मैं इस अमर फल को नहीं खाऊंगा। मैं इस अमर फल को ले चलता हूँ महारानी पिंगला के पास। अमर फल में अपने रानी को दे दूंगा ताकि मेरी रानी खाकर सदा के लिए अमर रहेगी। चलता हूँ महारानी पिंगला के पास। कैसे मेरा कि कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, अरे मगना रहना, कुछ लेना न देना। मगना रहना हो, मगना रहना, कुछ लेना न देना, मगना रहना। राम मगन तो हो, लक्ष्मण मगन तो। दशरथ के दिल में हमेशा रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। महारानी, हाँ स्वामीनाथ। कैसी तबीयत तुम्हारी, ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। देखो मेरी रानी, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा तोहफा लेकर आया। क्या तोहफा है जी? जिस तोहफे का नाम है अमर फल। अमर फल अगर खा लोगे तो सदा के लिए अमर हो जाओगे।
बोलो। क्यों नहीं शामिल, आप खा लेते। नहीं मेरी रानी, तुम तो भली भांति जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी रानी इस अमर फल को तुम भी खा लो। ठीक है शामिल, लो। पीछे में खा लो। एक बात और है मेरी रानी, कहिए ना। इस अमर फल को खा लेना, किसी को देना नहीं, नहीं किसी को। अन्यथा कहीं रख कर भूल न जाना, ठीक है ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चाहिए। एक बार फल में क्या करूंगी खाके? चलती मंत्री शिपाल की दूंगी, वो खा लेगा, जिंदगी भर क्या मरेगा। मंत्री जी। कहिए महारानी जी। मैं आपकी तोहफा लाई हूँ। हमारे लिए तोहफा? हाँ जी, कौन सा तोहफा है महारानी? ऐसा तोहफा लाई हूँ कि खा लोगे तो जिंदगी भर के मर जाओगे। सच में महारानी? हाँ। तो ठीक है महारानी, लाइए मुझे दीजिए। ठीक है, लीजिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बारे महारानी वाह, जब तू अपने पति का नहीं हुई तो मेरा क्या होगी रे? मैं चल रहा हूँ चंदूबाई के कोठे पे, इस चंदूबाई को दे दूंगा, वो खाकर हमेशा के लिए जवान रहेगी और बढ़िया भली भांति से अपना कोठा संभालेगी। मैं चल रहा हूँ। चंदू भाई, क्यों रात यहाँ पे कोठे पे गुमसुम बैठी हो? आजकल कोई आ ही नहीं रहा है, तो क्या कर सकती मैं? अरे लग रहा है धीरे धीरे मेरा कोठा बंद ही हो जाएगा। हाँ हाँ, चरकचवा के लोग आते थे पहले, हम नहीं आ रहे हैं। चंदू भाई, क्या है? एक तुम्हारे लिए मैं बहुत सुंदर सा फल लाया हूँ। कौन सा ऐसा तोहफा है? ये ऐसा तोहफा है कि जब तुम इसे खाओगी हमेशा हमेशा के लिए जवान हो जाओगी और भली भांति से कोठा अपना संभालोगी। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि धीरे धीरे उम्र ढलती जा रही है, कोई ऐसा फल हो जिसे मैं खा लूँ और हमेशा जवान रहूँ, ताकि नए नए ग्राहक आते रहे जाते रहे। तो ऐसा ही ये फल है, लीजिए। ठीक है। हाय मैदान में ये। मैं जा रहा हूँ। ठीक है। बहिया पकड़ के धरे अकबारी, चूमी न बचवा गुलाबी, कैसे कहीं हम अपन दुखबा, सैया मिलल बार शराबी। अरे सुतल संगवा खटिया पे, सुतल संगवा खटिया पे, हाय सजना सजाई सैया जी, राजा जी, सैया जी दिलवा मेले, हम सब चाहते, राजा
आपके चरणों में चंपा बाई का परिणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो चंपा। कैसे कैसे आना होगा? मैं अच्छी हूँ महाराज जी, आपके लिए बहुत बढ़िया फल लाई हूँ। हमारे लिए फल लाई हो? जी हाँ। इस फल में कौन सी खासियत है जो उतनी दूर से हमारे लिए लाई हो? अमर फल है महाराज जी। अमर फल है? हाँ, इसे खाकर आप हमेशा जवान तंदुरुस्त रहेंगे। अरे चंपा, तो इस फल को तुम्हें क्यों नहीं खा लेती हो? इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ कि मैं तो एक नाचने गाने वाली हूँ, एक तवाइफ हूँ। आप खा के इस राजपट को चलाएंगी और पूरी जिंदगी अमर रहेंगे आप महाराज जी। ठीक है चंपा, जब उतनी दूर से चलकर हमारे लिए लाई हो तो लाओ, हम इसे खा लेंगे। ठीक है। भैया चंपा, कहिए महाराज जी। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ, आप पूछ सकते हैं। ये फल तुझे मिला कहाँ से? ये फल मुझे मंत्री सुपाल ने ला के दिए हैं। 2905 ने दिया तुझे? जी हाँ। क्या तुम्हारे कोठे पे आता जाता है क्या? कोई पहली बार थोड़ी नहीं आए हैं महाराज जी, अच्छा, वो तो आते जाते रहते हैं, अकेले नहीं आते हैं। आज आए थे अकेले में बस ये तोहफा देने के लिए, वरना तो 2-4 गाड़ी लेके आते हैं। ये बात है। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं जानता हूँ चंपा, तुम पर विश्वास मुझे है। ठीक है, तुम जाओ। अरे मुझे लोग कहते हैं हर कदमों के घाट, मुझे लोग कहते हैं। अगर आप छू दे, अगर आप छू दे तो बन जाऊं फूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों के घाट, मुझे लोग कहते हैं। ये अमर फल तो मैं महारानी पिंगला को दिया था, तो मंत्री के पास, चंपा के पास मैं कुछ माजरा नहीं समझ पा रहा हूं। कहीं मुझसे जाने अनजाने में कोई गलतियां तो नहीं हो रही है? ठीक है, पिंगला को बुलाता हूं, पूछता हूं उसे। द्वारपाल, द्वारपाल, इधर आओ द्वारपाल। कहिए महाराज। जरा महारानी पिंगला को बुलाया जाए। अभी बुला रहा हूँ महाराज। बुला कर लाओ तो। स्वामीनाथ। महारानी पिंगला, हाँ स्वामीनाथ। तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा ये बताओ मेरी रानी कि जो मैं फल तुझे खाने के लिए दिया था, क्या तुम उसे खा गई हो? हाँ स्वामीनाथ, मैं तो खा गई। खा गई हो? हाँ, सच्ची बोल रही हो? सच बोल रही स्वामीनाथ, मैं खा गई। अच्छा, अगर तुम उसे खा गई हो तो जरा गौर से देखो मेरी रानी, ये फल वही है या मैं बाजार से कोई दूसरा उठा कर लाया हूं? देखो तो। हरि स्वामीनाथ, मैं ताकत रखी थी, मैं तो भूल गई। अभी तो तू कह रही थी मैं खा गई हूँ। हाँ स्वामीनाथ, दिमागी जगह नहीं रहता है ना,
आखिर ऐसा क्यों? अभी तो बोल रही थी कि मैं खा गई हूँ, और जब गलती में पकड़ी गई तो करी ताखा पर रख के भूल गई। अच्छा एक बात बता मेरी रानी, कहिए ना। आखिर क्या माजरा है? मंत्री अस्पताल से कहीं तो प्यार तो नहीं कर रही है? नहीं स्वामीनाथ, ऐसी बात तो नहीं है। तो बताओ, अगर तुझसे प्यार नहीं करती है तो फल मैं तुझे दिया था खाने के लिए, तो मंत्री अस्पताल के पास कैसे चला गया? और जब मंत्री ने अस्पताल दिया तो चंपा के पास चला गया, चंपा ने मुंह जला कर दी। आखिर माजरा क्या है महारानी? साफ साफ बता दे माजरा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने मेरे भाई को फंसाकर मंत्री अस्पताल से प्यार कर रही हो? बोल। नहीं स्वामीनाथ, मुझे माफ कर दीजिए स्वामीनाथ। खड़ी हो जाओ महारानी, पहले हमसे पूरी बात बता। खड़ी हो जा तू। अब बता भैया तो रुका, ये बताओ कि हमारे भाई विक्रमा का क्या कसूर था? हमारा भाई तुम्हारे आबरू को लूटा था या नहीं स्वामीनाथ, मुझसे बहुत भारी गलती हो चुकी है स्वामीनाथ। तो हमारा भाई जब आबरू नहीं लूटा तो उसको इतनी बड़ी सजा क्यों दी महारानी? किस मामले में दी, कैसे दी बताओ? बताओ महारानी, हमारे भाई को इतनी बड़ी सजा क्यों दिलवाई? क्या करें स्वामीनाथ, आपका भाई ने स्वामीनाथ। इसका मतलब मेरा भाई सच्चे में इसका मतलब मेरा मुन्ना मसरूर और कह रहा था कि भैया मैं ऐसा नहीं किया, क्योंकि तूने मेरे भाई को फंसा दिया, उससे जंगल भिजवा दिया, मेरे हाथों से कसाईयों की तरह पिटवा दिया। वाह वाह रे मेरी रानी वाह। किसी ने सही कहा है कि तिलिया चलित्र तो दो न जाने। वाह, लेकिन तूने अच्छा नहीं किया मेरी रानी, तूने अच्छा नहीं किया। अरे गलती मुझसे हुई थी, सजा तूने मुझसे दिया होता, लेकिन तूने तो मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे दूर कर दिया मेरी रानी। ये तूने अच्छा नहीं किया मेरी रानी। अगर तू एक बार कहती मेरी रानी कि राज और ताज मेरे हवाले कर दो, तो भगवान कसम रे मेरी रानी मैं तेरे हवाले कर दिया होता, लेकिन तूने तो मेरे कलेजे के टुकड़ों को मुझसे दूर कर दिया। तुझे यही चाहिए ना मेरी रानी, ऐश्वर्या, ये राजमहल, मंत्री का प्यार, तो तू लेकर रहो मेरी रानी। अब तो मैं नहीं रहूंगा, जब मेरा भाई नहीं रहा इस राजमहल में तो मैं रहकर क्या करूंगा? गुरुदेव सही कहते थे, एक दिन भरथरी मेरे पास आएगा। लगता है आज उस समय वो दिन आ गया मेरी रानी। मुझे गुरुदेव के पास जाना होगा, अपने भाई के बारे में पूछना होगा, जानना होगा कि मेरा भाई इस दुनिया में है या नहीं। मैं चलता हूँ मेरी रानी, आज से झोली सर में उठाऊंगा, मैं जोगी बन जाऊंगा। नहीं मेरी रानी, क्योंकि मेरी रानी ये माफी की काबिल नहीं है रे, जो तूने गलती किया है। अगर तूने मुझे सजा दिया तो मैं माफ कर देता, लेकिन तूने तो मेरे कलेजे के टुकड़े को सजा दिया है, तो बता मैं कैसे माफ कर दूं? कभी नहीं, कभी नहीं मेरी रानी, तू मेरे रास्ते से हट जा मेरी रानी। तू मेरे रास्ते से हट जा मेरी रानी। आज तक मैंने तो